मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1971 में राजनीति में एंट्री, 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता, पहली बार बीजेपी को 303 लोकसभा सीटें जिताई और जिनके नेतृत्व में बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन, आर्टिकल 370 खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में 18 करोड़ मेंबर्स के साथ बीजेपी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश भर में बीजेपी के 563 कार्यालय हैं। देश भर में बीजेपी के 2 करोड़ पन्ना प्रभारी हैं। पन्ना प्रभारी मतलब वोटर लिस्ट के एक पन्ने के लिए एक प्रभारी, जिसमें 30 वोटर्स के नाम होते हैं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2018 में पहली बार 21 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। 2023 में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 96 हुई और 2024 में मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने जो लगातार तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी में सभी फैसले 4 टॉप वर्किंग बॉडीज लेती हैं, जिनमें नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और नेशनल काउंसिल शामिल हैं। मोदी इन चारों बॉडीज के सदस्य हैं, जिसके हर फैसले पर मोदी की मुहर जरूरी है। 2014 से अब तक हुए 68 विधानसभा चुनावों में से 53 चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया। पीएम मोदी का दफ्तर सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहले सभी मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ नहीं जाती थीं, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी किया गया। ज्यादातर जरूरी सरकारी कामों का जिम्मा मोदी के अफसरों पर होता है। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाना हो, जीएसटी लागू करना, राफेल सौदा, नेपाल सीमा विवाद सुलझाना या कतर नौसैनिक कांड, पीएम मोदी ने हर बार पीएमओ के अफसरों पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने केवल एक बार 300 सीटों का आंकड़ा पार किया, जबकि कांग्रेस ने 6 बार 350 से ज्यादा सीटें जीती हैं, जिनमें 3 बार ऐसा नेहरू के नेतृत्व में हुआ। मोदी की चुनावी स्ट्रेटेजी पर इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, 1990 तक माना जाता था कि हिंदुत्व के बूते भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते, लेकिन मोदी ने ये कर दिखाया। नेहरू के समय कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी थी। इंदिरा के समय में रीजनल पार्टियां मजबूत नहीं थी, लेकिन मोदी ने कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को हराकर 21 प्रदेशों में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सबसे पॉपुलर नेता बने, जिसे टर्म दिया गया ब्रांड मोदी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जबकि एक्स और फेसबुक पर वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। 2022 में डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रॉन्ड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए की है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 में सीएसडीएस के पोस्ट इलेक्शन सर्वे में पता चला कि अगर मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नहीं होते तो 1/3 वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। पीएम मोदी के महंगे कपड़े और स्टाइलिश लुक मोदी ब्रांड में वैल्यू ऐड करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता उनकी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलॉ के मुताबिक आज मोदी ही बीजेपी हैं। 1960-70 के दशक में इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस को इसी तरह बदला था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। आईआईएम इंदौर से डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही दिमाग में ग्लोबल स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट लीडर की इमेज बनती है। पीएम मोदी ने समय समय पर अपने बड़े फैसलों से लोगों को हैरान किया है। रातों रात नोटबंदी, पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक, कोविड महामारी के समय लॉकडाउन, दिसंबर 2015 में अचानक लाहौर दौरा और 68 साल बाद बांग्लादेश के साथ जमीन समझौते पर हस्ताक्षर इस बात के उदाहरण हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, पड़ोसी देश के गैर मुस्लिमों की नागरिकता के लिए सीएए,
ट्रिपल तलाक को खत्म करना और EWS रिजर्वेशन लागू करने जैसे फैसलों से नरेंद्र मोदी ने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है। अमिताभ तिवारी के मुताबिक मोदी की लेगेसी में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, एग्रेसिव स्टैंड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना शामिल है। इंदिरा और मोदी के स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेल खाते हैं। जैसे इंदिरा ने 1971 वॉर का फैसला लिया, 1975 में इमरजेंसी लगाई, वैसे ही मोदी ने एयर स्ट्राइक और नोटबंदी का फैसला लिया, जिसकी आलोचना भी हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्माण कर पाए। नई संसद, राम मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नेशनल वॉर मेमोरियल और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका उदाहरण है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेताओं ने पहले भी नए कामों से अपनी छाप छोड़ी है। इसी तरह मोदी भी अपने काम के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज छोड़ जाएंगे। मोदी ने भाषण के जरिए अपनी मजबूत और लोकप्रिय इमेज बनाई है। अलग अलग मौकों पर उनके भाषणों ने लोगों को प्रभावित किया और उसका असर भी दिखा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सिर्फ भाषण ही नहीं, मोदी ने बातचीत के दूसरे तरीके भी अपनाए, जिससे लोग उनसे कनेक्ट हुए। चाय पर चर्चा, मन की बात और परीक्षा पर चर्चा।